नमस्ते बच्चों, मैं मुनीक माई चिल्ड्रन स्कूल की हिंदी अध्यापिका आपके लेकर आए सेकेंड स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए औ की मात्रा। इसके पहले हम लोगों ने ओ की मात्रा का अध्ययन किया था और अब हम पढ़ने जा रहे हैं औ की मात्रा। चलिए बच्चों, हम पढ़ते हैं औ की मात्रा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि अब हम पढ़ने जा रहे हैं औ की मात्रा। यदि आपको आ ई याद हो तो ओ के बाद औ आता है, औ की मात्रा। और औ की मात्रा के लिए हम ये वाला सिंबल यूज़ करते हैं जो कि औ की मात्रा में रहता है, एक डंडी और दो ऊपर से मात्रा, औ की मात्रा इसे कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए इस परिभाषा में पढ़ते हैं कि क्या दिया गया है। अक्षर के पीछे औ की मात्रा लगाने पर उस अक्षर का उच्चारण औ की ध्वनि के साथ होता है। तो क्या कह रहे हैं कि अक्षर के पीछे यदि ये वाली मात्रा लगाई जाती है तो उस अक्षर का उच्चारण औ की ध्वनि के साथ होता है, यानी जो भी अक्षर है उसके साथ औ औ जोड़ना पड़ता है। जैसे क प्लस औ काउ, न प्लस औ नाउ, ल प्लस औ लव, ब प्लस औ बऊ। इसी प्रकार स प्लस औ सौ, जौ। इस तरह से हम पढ़ते हैं बच्चों। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं पिक्चर्स नेम की ओर। पहला हमारा है क प्लस औ काऊ, अ प्लस आ बड़ा आ, कौआ। इसे अंग्रेजी में हम क्रो बोलते हैं। ठीक है ना बच्चों, ये अक्सर सभी जगह पर देखने को मिलता है, काले रंग का रहता है, कौआ रहता है, काका भी बोलते हैं, काऊ बोलता है। नेक्स्ट ल प्लस औ लव, क प्लस ई की, लव की, लव की, लौकी। लौकी एक सब्जी का नाम है जो थोड़ा सा मीठा रहता है। इसे हम इंग्लिश में बॉटल गार्ड बोलते हैं। बॉटल गार्ड का स्पेलिंग BOTTLE, बॉटल गार्ड GOURD, गॉड, बॉटल गार्ड। तो ये हमारा लौकी का इंग्लिश वर्जन हो गया, लौकी, बॉटल गार्ड। नेक्स्ट है न प्लस औ नाउ, का प्लस आ का, नाउ का, जो कि एक छोटा सा बोट होता है जिसे हम नाव भी बोलते हैं और इंग्लिश में से BOAT, बोट बोलते हैं, जो छोटे छोटे तालाब वगैरह पार करने के लिए यूज़ होते हैं। नेक्स्ट है हमारा ब प्लस औ बऊ, न प्लस आ ना, बऊ ना। तो बौना का अर्थ है जो कद में छोटे से होते हैं उसे हम बौना बोलते हैं। अक्सर हम इन्हें देख सकते हैं सर्कस में, हमें हंसाते हैं, या फिर कभी कभी टीवी में दिखाई देते हैं, हमें हंसाते हैं, अधिकतर कॉमेडी का काम करते हैं, जिसे हम इंग्लिश में ड्वार्फ भी बोलते हैं, DWARF। तो ये हो गया बौना। नेक्स्ट है हमारा प प्लस औ पाऊ, ध प्लस आ धा, प प्लस औ पाऊ, ध प्लस आ धा, पौधा। पौधा का अर्थ होता है प्लांट। छोटा सा पौधा जो अभी अभी उगा हो या फिर छोटे कद का होता है उसे हम पौधा बोलते हैं, ना कि पेड़ बोलते हैं। समझ में आया बच्चों? तो ये है पौधा, प्लांट, PLANT, प्लांट। ठीक है। नेक्स्ट है 14, च प्लस औ चौदह, 14, जो कि एक नंबर का नाम है, संख्या का नाम है 14। इसे इंग्लिश में 14 बोलते हैं, FOUR 14, TEEN 14। तो ये हो गया 14। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है कौन, क प्लस औ कौ न, कौन, क्वेश्चन मार्क, कौन, हु, WHO, हु, कौन। नेक्स्ट म प्लस औ मौन, मौन का अर्थ होता है चुपचाप रहना, शांत रहना। इसे इंग्लिश में क्वाइट भी बोलते हैं, QUIET, क्वाइट, मौन, क्वाइट। नेक्स्ट है म प्लस औ मौसम, मौसम का अर्थ होता है वेदर, WEATHER, वेदर। जो हम बोलते हैं ना मौसम बदल रहा है, कभी सर्दी का मौसम, कभी गर्मी का मौसम, वो मौसम। ठीक है, सीजन भी बोलते हैं। नेक्स्ट द प्लस औ दौलत, दौलत का अर्थ होता है धन, जायदाद। ठीक है ना बच्चों, दौलत का अर्थ होता है धन और संपत्ति। नेक्स्ट इसका इंग्लिश में अर्थ होता है वेल्थ, WEALTH, वेल्थ, वेल्थ। ये हो गया दौलत। तो ये थे हमारे औ की मात्रा। आपको आसानी से समझने के लिए मैंने रेड पेन से इसे हाईलाइट किया है, ताकि जहाँ भी ये आ रहा है उसे आप किस तरह से जोड़कर पढ़ें। जैसे कौआ, क्रो, लौकी, बॉटल गार्ड, नाउ
नौका नौका, बोट, बौना बौना, ड्वार्फ, पौधा पौधा, प्लांट, 14 14, 14, कौन, हु, मौन मौन, क्वाइट, मौसम मौसम, वेदर, दौलत दौलत यानी वेल्थ। तो ये थे हमारे औ की मात्रा। अब चलते हैं हम इससे जुड़े बुक एक्सरसाइजेस की ओर। जैसे कि दिया गया है आपको क्वेश्चन, वर्ण और मात्रा जोड़कर शब्द लिखो। वर्ण और मात्रा जोड़कर शब्द लिखिए। तो वर्ण और मात्रा दोनों ही हमें जोड़कर शब्द बनाना है। तो पहले हम बनाते हैं ब प्लस औ। तो एक एक मात्रा जोड़ते हैं। ब प्लस औ क्या हो गया बच्चों? बौ। न प्लस आ ना, बौना, जो कि हमने पहले ही पढ़ा था, बौना, जो कि छोटे कद का होता है, बौना। नेक्स्ट है म प्लस औ, मऊ। स प्लस ई, सी, मौसी। मौसी का अर्थ होता है माँ की बहन, मौसी। इसे इंग्लिश में आंटी भी बोलते हैं। नेक्स्ट है क प्लस औ, कौ। ड प्लस ई, डी, कौ डी, कौड़ी, जो कि खेलने में यूज़ होता है, कौड़ी। छोटे छोटे शंख के आकार में होते हैं, इसे हम कौड़ी बोलते हैं। नेक्स्ट न प्लस औ, नौ, कर, नौकर, नौकर। नौकर का अर्थ होता है सर्वेंट, जो हमारे घर में काम करते हैं, नौकर। नेक्स्ट है द प्लस औ, दौड़, दौड़। दौड़ का मतलब रेस, दौड़ का मतलब रेस होता है। नेक्स्ट र प्लस औ, रौनक, रौनक, रौनक। तो ये थे हमारे वर्ण और मात्रा जोड़कर लिखना। तो किस तरह हम लोगों ने एक एक मात्रा जोड़कर एक एक वर्ड बनाया है, जैसे बौना, मौसी, कौड़ी, नौकर, दौड़ और रौनक। अब हम बढ़ते हैं शब्द बनाओ की ओर। काफ़ी पसंदीदा एक्सरसाइज है आपके लिए, तो ये बहुत ही ईजी है। कौ प्लस आ, कौ आ, कौआ। नेक्स्ट है कौन, कौन, कौन मतलब हु। कौड़ी, कौड़ी, जो कि खेलने के लिए यूज़ होता है, कौड़ी। ये है कौर। कौर का अर्थ होता है हम खाना खाते समय एक एक कौर उठाकर खाते हैं ना बच्चों, एक एक निवाला, उसे हम कौर बोलते हैं, समझ में आया बच्चों। नेक्स्ट अब आ गए हम ओ और औ की मात्रा में अंतर समझाने के लिए। तो ओ और ओ की मात्रा हमने इसके पहले पढ़ा और अब हम पढ़ रहे हैं औ की मात्रा। तो चलिए सीखते हैं अब ओ और औ की मात्रा में क्या अंतर होता है, इसे कैसे उच्चारण किया जाना चाहिए। ओके, तो पहले ओ की मात्रा का तो सबसे पहला अंतर है कि ओ की मात्रा में एक ऊपर की ओर मात्रा लगती है, इसे ओ बोलते हैं, और यहाँ पर औ की मात्रा में ये वाला मात्रा यूज़ होता है जो कि दो डंडी ऊपर रहती है, इसे हम औ की मात्रा कहते हैं। ठीक है, अब साउंड देखते हैं इसका। तो इसका उच्चारण ओ साउंड रहता है, इंग्लिश का ओ साउंड, और इसका उच्चारण औ रहता है, जो कि हिंदी का साउंड है औ। इंग्लिश में यदि बोला जाता है ओ यू, औ यूज़ करते हैं। ओके, तो अब हम कुछ वर्ड्स के साथ इसका अंतर देख लेते हैं। तो पहले लेते हैं हम ओ की मात्रा, बो ना, बोना। ठीक है, बोना। बोना का अर्थ होता है बीज बोना, जो हम सीड अंदर डालते हैं उसे बोना बोलते हैं। और ये हो गया बौना, बौना, जो कि कद में छोटा होता है। तो दोनों में ही काफ़ी अंतर है, बोना और बौना। देखने में एक जैसे लगते हैं लेकिन मात्राएं अलग अलग हैं, उच्चारण भी अलग अलग हैं। बोना और ये है बौना। ठीक है बच्चों, अब दूसरा उदाहरण हम लेते हैं कि कोयल, कोयल, ये हो गया ओ का उच्चारण कोयल। और ये यदि देखते हैं तो हम कौशल्या, कौशल्या। तो ये कौ हो गया, ये को है और ये कौ का उच्चारण है। उसी प्रकार यदि हम देखते हैं तो इसको देखिए, स में ओ की मात्रा जोड़ते हैं, सो। सो साधारण अर्थ में सो का अर्थ होता है सो जाना, स्लीपिंग इसका अर्थ होता है सो जाना, सो। और यहाँ पर यदि हम 100 डालते हैं तो इसका अर्थ होता है 100, जो कि 100 का अर्थ समझ में आए। तो ये है हमारे ओ और औ की मात्रा में अंतर, कि कहाँ ये यूज़ होते हैं, कैसे यूज़ होते हैं और इसके उच्चारण क्या क्या हैं। होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि ओ और औ में बहुत ज़्यादा अंतर है, इसे मिक्स ना करें।
और इन एक्सरसाइजेस को अच्छे से देख लें, पिक्चर्स नेम को अच्छे से देख लें और अपने नोट में कॉपी कर लें। यदि पिक्चर्स आप नहीं बना पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप ये क्वेश्चन और ये आंसर भी लिख सकते हैं, मीनिंग्स इन इंग्लिश के लिए आपको यूज़ होंगे। तो ये थे हमारे औ की मात्रा बच्चों। होप आपको समझ में आ गया होगा कि ओ की मात्रा और औ की मात्रा में क्या अंतर है, उसे कैसे पढ़ा जाता है, उसका उच्चारण कैसे होता है। मैं आपको मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।